हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2015 में आई सैंड फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें एक सैंड मॉन्स्टर कुछ दोस्तों के लोड़े लगा देता है। मूवी की स्टार्टिंग एक बीच पार्टी से होती है, जहां बहुत से लड़के और लड़कियां मिलकर गुलछर्रे उड़ा रहे होते हैं और साथ में नशेबाजी भी कर रहे होते हैं। वहीं पार्टी के दौरान ही इन्हें एक अजीब सी चीज मिलती है, लेकिन ज्यादा नशे में होने की वजह से ये लोग उसे साइड में रख देते हैं। इसके बाद निक पार्टी में मौजूद सभी लोगों के फोन जमा करके गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है, जिससे उन्हें कोई कॉल करके डिस्टर्ब न करे, और फिर ये लोग अपनी अपनी कार में ही सो जाते हैं। आगे फिर अगली सुबह कैली की आंख खुलती है, जिसे वहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा होता है। कैली वहीं अपने चारों तरफ देखती है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। इधर कार में सो रहे बाकी के लोग भी उठ जाते हैं। वहीं चंदा उठते ही जॉन के साथ चुम्मा चाटी करने लगती है और ये सब करते हुए कैली देख लेती है। वहीं कैली अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखकर जल जाती है और फिर जॉन कुछ दूर एक बेंच पर सो रही मार्सा को जगाने की कोशिश करता है, जो पूरी तरह से बिना वस्त्रों के होती है। वहीं मार्सा को रात में ज्यादा पीने की वजह से उल्टियां होने लगती हैं। उधर कैली एक चिड़िया को देखती है, जो देखते ही देखते रेत के अंदर चली जाती है। ये देखकर कैली की फटके हाथ में आ जाती है और फिर मार्सा को रेत पर पैर रखने के लिए मना करती है, पर मार्सा तब तक रेत पर पैर रख देती है। वहीं मार्सा के पैर रखते ही उसका पैर रेत के अंदर जाने लगता है और मार्सा मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कैली सभी को जाने से मना करती है। वहीं विल किसी की परवाह किए बगैर मार्शा की मदद करने जाता है, पर विल भी कुछ दूर चलने के बाद रेत पर गिर जाता है और फिर मार्सा और विल दोनों देखते ही देखते रेत के अंदर चले जाते हैं, जैसे कि कोई उन्हें रेत के अंदर खींच रहा हो। अब ये लोग अचानक ही रेत में होने वाली हलचल से परेशान हो जाते हैं। तभी कैली रेत को चेक करने के लिए अपने हाथ को रेत के ऊपर ले जाती है, जिससे उसे रेत से कुछ हलचल महसूस होती है। वहीं कैली की नजर उस अजीब सी चीज पर पड़ती है जो उन्हें पार्टी के दौरान मिली थी, जो अब टूट चुकी होती है। दरअसल गाइस, वो किसी मॉन्स्टर का अंडा था, जो अब बाहर आकर रेत के अंदर घुस गया था और रेत के संपर्क में आने वाले लोगों को मार रहा होता है। इसके बाद जॉन सोचता है कि हम अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल सकते हैं, पर बदकिस्मती से इनकी कार खराब हो जाती है और स्टार्ट नहीं होती है। तभी हम एक गैंडे जैसे आदमी को एक ड्रम के अंदर फंसा हुआ देखते हैं, जिसे इन लोगों ने रात में मजाक मजाक में उस ड्रम के अंदर डाल दिया था। इसका नाम गिलवर्ड होता है। वहीं जब गिलवर्ड ड्रम से निकलने की कोशिश करता है, तभी केली उसे समझाते हुए उसे ड्रम के अंदर ही रहने के लिए कहती है। आगे केली मॉन्स्टर के आकार पता करने के लिए रेत पर अलग अलग चॉकलेट फेंकती है, जिससे इन्हें अंदाजा हो जाता है कि मॉन्स्टर इनकी सोच से भी बड़ा है। वहीं तेज धूप की वजह से गिलवर्ड और बाकी लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होती है और केली इन्हें धूप से बचने के लिए एक सन क्रीम देती है। वहीं इन्हें समय के साथ साथ भूख और प्यास भी लगने लगती है। तभी जॉन को कुछ दूर रखी टेबल पर कुछ खाने का सामान दिखाई पड़ता है और फिर जॉन वो खाना लेने के लिए जाता है। जॉन उस टेबल तक पहुंचने के लिए स्केटबोर्ड का इस्तेमाल करता है और उसका ये आइडिया काम भी कर जाता है, मगर टेबल के पास पहुंचने से पहले ही स्केटबोर्ड फिसल जाती है और जॉन रेत पर गिरने ही वाला होता है, लेकिन जॉन खुद को संभाल लेता है। इसी बीच रेत के कुछ रेत से निकलकर जॉन के पेट को जख्मी कर देते हैं। वहीं जॉन घायल होने के बावजूद अपने दोस्तों को खाने पीने की चीजें फेंक कर देता है, पर जॉन अब देखता है कि उसके पेट के घाव अब बहुत बुरी तरह से बढ़ते जा रहे होते हैं और फिर जॉन जख्मी हालत में ही टेबल पर लेट जाता है। वहीं केली जॉन की बुरी हालत पर बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। इसके बाद ये लोग वहाँ से निकलने के लिए प्लान करते हैं। तभी इन्हें याद आता है कि इनके सेलफोन तो इनकी गाड़ी की डिग्गी में है, इसलिए रोनी और चंदा सेलफोन को निकालने की कोशिश करती है। वहीं चंदा और रोनी बहुत कोशिश के बाद भी डिग्गी खोल नहीं पाते हैं और केली दूर से ही एक डंडे से रोनी को डिग्गी खोलने के लिए सहारा देती है, जिससे रोनी डिग्गी खोलने में कामयाब हो जाता है। पर तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर गाड़ी लेकर आ जाता है, जिससे अचानक हॉर्न बजने से रोनी का पैर फिसल जाता है और उसकी उंगलियां गाड़ी के डिग्गी में ही फंस जाती हैं, जिससे रोनी दर्द की वजह से चिल्लाने लगती है। इधर केली और निक उस पुलिस ऑफिसर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे गाड़ी से नीचे उतरने से रोकते हैं, पर पुलिस ऑफिसर को उनकी हालत देखकर लगता है कि ये सब नशे में है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वहीं वो पुलिस ऑफिसर मना करने के बावजूद गाड़ी से नीचे उतर जाता है और इनके पास आने लगता है। अब केली और बाकी सब पुलिस ऑफिसर को रेत पर चलता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रेत उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। दरअसल उस पुलिस ऑफिसर ने जूते पहन रखे थे, इसलिए रेत से निकलने वाले रे से उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर सबसे पहले जॉन के पास जाता है और फिर गिलवर्ड को निकालने की कोशिश करता है, पर गिलवर्ड का वजन बहुत भारी होने की वजह से वो उसे ड्रम से बाहर नहीं निकाल पाता। इस पर पुलिस ऑफिसर गिलवर्ड को तसल्ली देता है कि जल्दी ही मेरी टीम यहाँ आकर तुम्हें निकाल लेगी
और पुलिस ऑफिसर रोनी की मदद के लिए उसके पास जाता है। वहीं ऑफिसर ठाकरी होता है और मदद के बहाने उन्हें छेड़ने लगता है। इस पर कैली और ऑफिसर के बीच बहस हो जाती है। कैली ऑफिसर से कहती है कि हमारे 2 दोस्तों की मौत हो चुकी है और तुम मजाक समझ रहे हो। इस पर वो ऑफिसर कैली से उनकी डेड बॉडी के बारे में पूछता है और उसे अपने ही दोस्तों के मर्डर के लिए अरेस्ट करने की धमकी देता है। इसी बीच ऑफिसर की गाड़ी की चाबी नीचे गिर जाती है। वहीं केली उसे चाबी उठाने से मना करती है, पर वो ऑफिसर को सुने बगैर ही चाबी को उठाने लगता है। अब ऑफिसर का हाथ भी रेत में पूरी तरह फंस जाता है। तभी केली उसे एक स्प्रे देकर अपना हाथ छुड़ाने के लिए कहती है और जब ऑफिसर अपने हाथ को रेत से निकालता है तो उसका आधा हाथ रेत में ही गिर जाता है और फिर वो पुलिस ऑफिसर भी देखते ही देखते रेत के अंदर चला जाता है। इसके बाद निक अपने पैर में बहुत सारे कपड़े बांधकर वहाँ से निकलने का प्लान बनाता है। इसलिए निक चंदा से एक टॉवल देने के लिए कहता है और जब चंदा एक टॉवल को निक की तरफ फेंकती है, वहीं निक टॉवल को कैच करने के चक्कर में रेत में गिर जाता है, जिससे निक भी बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। अब इन सभी को बहुत दुख होता है। इसके बाद केली वहीं लगी हुई रेलिंग को रेत पर बिछाकर आगे बढ़ने का फैसला करती है और वहीं केली हिम्मत करके रेलिंग से सीधे कार पर कूद जाती है। और फिर केली पहले तो अपने बॉयफ्रेंड जॉन के साथ चुम्मा चाटी करने के लिए चंदा के कान गर्म करती है। इसके बाद केली रोनी के हाथ को डिग्गी से बाहर निकालती है। वहीं रोनी के हाथ से बहुत सारा खून बह रहा होता है, इसलिए केली रोनी के हाथ पर एक कपड़ा बांध देती है। इसके बाद केली रेलिंग को रेत के ऊपर रखकर जॉन के पास जाने का फैसला करती है। सबसे पहले चंदा रेलिंग से होकर जॉन के पास पहुंच जाती है और फिर केली रोनी को जाने के लिए कहती है, लेकिन रोनी कहती है कि मेरे हाथों से खून बह रहा है और हो सकता है कि वो मॉन्स्टर खून देकर मेरे ऊपर हमला कर दे। इसलिए रोनी केली को जाने के लिए कहती है। वहीं केली भी जॉन के पास पहुंच जाती है, लेकिन जब रोनी रेलिंग से जाने लगती है तभी खून बहने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे रोनी रेत में गिर जाती है, जिसे वो मॉन्स्टर बहुत ही बुरी तरह रेत के अंदर खींच लेता है। इधर ज्यादा देर ड्रम में फंसे होने की वजह से गिलवर्ट की भी हालत काफी खराब हो जाती है। गिलवर्ट के शरीर से भी खून बहने लगता है, जो धीरे धीरे जमीन की तरफ आ रहा होता है। वहीं गिलवर्ट भी दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गिलवर्ट के खून की वजह से कुछ रेसे ड्रम को नीचे काट रहे होते हैं। वहीं चंदा अपने पैर पर बहुत सारे कपड़े बांधकर पुलिस वाले की कार तक पहुंच जाती है, जिससे चंदा बहुत खुश होती है। पर तभी वो मॉन्स्टर गिलवर्ट को ड्रम के नीचे पकड़ लेता है और फिर गिलवर्ट को भी रेत के अंदर ले जाता है। वहीं हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब काफी बड़ा हो गया होता है, वो शायद इसलिए कि अब तक उसने बहुत सारे लोगों को खा लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस पुलिस वाले की कार पर हमला कर देता है, जिससे चंदा कार के बोनट पर ही गिरकर बेहोश हो जाती है। वहीं अब कैली, जॉन और चंदा ही जिंदा बचे थे और अब चंदा को होश आता है तब तक बहुत रात हो चुकी होती है। फिर चंदा एक एयर बाथ टब की मदद से कैली और जॉन को गाड़ी में ले आती है, पर कैली जब गाड़ी के अंदर जा रही होती है तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, जिससे कैली जल्दीबाजी में गाड़ी के अंदर न जाकर गाड़ी के बोनट पर चढ़ जाती है। इसके बाद कैली गाड़ी के पीछे बंधी हुई पेट्रोल की कैन उठाने लग, पर तभी वो मॉन्स्टर उस कैन को ले जाता है, लेकिन कैली दूसरी कैन को उठाकर गाड़ी के चारों तरफ पेट्रोल डाल देती है और फिर वहां आग लगा देती है, जिससे वो मॉन्स्टर अब बुरी तरह जलने लगता है और मर जाता है। आगे कैली मॉन्स्टर के मरने के बाद उसी गाड़ी के अंदर सो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि जॉन भी ज्यादा घायल होने की वजह से मर चुका होता है, जिससे कैली और चंदा बहुत दुखी होते हैं। आगे अगली सुबह हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर इनकी गाड़ी के पास आकर इन्हें नींद से जगाता है और फिर कैली और चंदा वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम मूवी के आखिरी में उस मॉन्स्टर को समुद्र के अंदर देखते हैं, जो अभी भी जिंदा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आई होप मेरे जिक्र के टुकड़ों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक शेयर करना मत भूलना। आई लव यू।